गुड मोदी के मॉर्निंग लीडर्स। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो। कैन यू हियर मी? चलिए। यस 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 यस। बहुत सारे यस आ चुके हैं, ठीक है। लीडर्स, मेरे को समझ में आ गई कि मेरी आवाज आ रही है आपको, इतने यस मत लिखिए। चलिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और आज मुझे पता है बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, तो पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। दोस्तों, नाम अक्षी है। काम मोदी केयर है। पिछले बहुत सालों से, बहुत साल मतलब अभी जो 31 दिसंबर आएगा उसको मोदी केयर में मेरे को 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। बहुत छोटी सी बच्ची थी, 19 साल की, जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी अपने पापा के कहने पे। और नहीं पता था कि यहाँ से ड्रीम्स फुलफिल हो पाएंगे, नहीं पता था कि यहाँ से कुछ बहुत बड़ा लाइफ में अचीव हो पाएगा। सिर्फ ये सोचा था कि ये तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, या तो प्रोडक्ट सेल करने होंगे। लेकिन दोस्तों, जब बिजनेस में आई, इस बिजनेस में आगे बढ़ी, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स को अटेंड किया, तो एक चीज समझ में आई कि ये सिर्फ साबुन तेल बेचने का बिजनेस नहीं है, बल्कि ये तो एक एम्पायर, पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा करने वाला एक बिजनेस है। जिसमें कि हम बहुत से लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं अपनी के साथ साथ। और दोस्तों, जैसे जैसे इस बिजनेस की समझ आने लगी, वैसे वैसे पैसा भी बढ़ना चालू हुआ। मैंने मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करे और वो पैसे बढ़ने लगे। जो मेरे को आज से 11 साल पहले 1600 रुपए आए थे, वो बढ़ के 2000, 5000, 10,000, 50,000 रुपए महीना हुए। फिर वो 1 लाख रुपए हुए, फिर वो 2 लाख हुए, फिर वो 5 लाख, ऐसे बढ़ते 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 दोस्तों, आज की जो इनकम है वो यहाँ से 14 लाख रुपए मंथली की हाईएस्ट इनकम हम लोग अचीव कर चुके हैं। आज इस बिजनेस से बहुत सारी अचीवमेंट्स ले चुके हैं। आज इस बिजनेस से करीबन करीबन हमारे घर में 4 गाड़ियां आ चुकी हैं, जिसमें से एक होंडा अमेज है, एक ब्रेजा है, एक जैगवार है और एक मर्सिडीज बेंज है दोस्तों, 85 लाख रुपए की। आज इस बिजनेस के थ्रू हम करीबन 12 12 बार विदेश घूमकर आ चुके हैं, जिसमें से 12 तो कंपनी की तरफ से फ्री में गए हैं। लेकिन मोदी केयर ने आज इस उम्र के अंदर ही, 30 से 31 साल की उम्र में, फाइनेंशियली इतना फ्री कर दिया कि अपने पैसे खर्च करके भी 3 से 4 बार फॉरेन, मतलब अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो 15 से 16 बार विदेश घूमकर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बार हम फ्री में मोदी केयर से गए हैं। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज हम घूम के आए हैं। स्विट्जरलैंड, पेरिस, और अपना रशिया, बहुत सारी कंट्रीज हम लोगों ने ट्रैवल करा है दोस्तों मोदी केयर की वजह से। आज इस बिजनेस से मम्मी पापा को एक घर गिफ्ट कर चुकी हूँ। आज इस बिजनेस से हर सपने को पूरा कर चुकी हूँ दोस्तों। लोग के घर में साबुन मोदी केयर का आता है, पेस्ट आता है, चाय की पत्ती आती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे तो पति भी मोदी केयर से ही आए हैं दोस्तों। आज सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर चुकी हूँ। और मैं और दिग्विजय जी आज भी बहुत जी तोड़ मेहनत इस बिजनेस के लिए कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 21, 22 और 23 को हम एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप जिम कॉर्बेट के अंदर करने जा रहे हैं। आज भी हम सुबह से उसकी तैयारी में, पहले तो मैं मीटिंग में गई। मीटिंग में आप ये देख सकते हैं फूल भी लगे हुए हैं मेरे बालों पे। तो आज मैं पहले मीटिंग में हम लोग गए, और मीटिंग करने के बाद हम सुबह से जिम कॉर्बेट की तैयारी, मतलब दोपहर से जिम कॉर्बेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत ही फैंटेस्टिक और बहुत ही शानदार आपके लिए वो हम वर्कशॉप रखना चाहते हैं, उसकी तैयारी हमने अभी से ही चालू कर दी है। और दोस्तों, बताना चाहूंगी कि आज यहाँ से हर ड्रीम को पूरा करने के बावजूद भी इतनी मेहनत क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो गए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मजा जब आएगा, जब आप सब लोग भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, जब आपके भी सपने पूरे होंगे, जब आपके घर भी गाड़ियां आएंगी, आपके भी बड़े बड़ी इनकम आएगी, सब चीज आपको भी मिलेगी। दोस्तों, बस आप में और हमारे में अंतर इतना है कि मुझे इस बिजनेस में 11 साल हो चुके हैं, और आपको अभी हो सकता है 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, या 5 साल हुए हो, लेकिन कुछ 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 पैसा सबको ही आ रहा होगा। और मुझे पता है बहुत से यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो लखपतीस बैठे होंगे, हमारी मीटिंग को सुन रहे होंगे मोदी केयर से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मुझे ये सारी अचीवमेंट मिली उसके पीछे क्या रीजन रहे। तो जो सबसे पहला रीजन इस बिजनेस में आगे बढ़ने का रहा दोस्तों, वो ये था कि यहाँ से सबसे पहले जो मुझे समझ में आई थी बात, कि मुझे क्या करना है इस बिजनेस में आने के बाद। आज मैं वही बातें आपसे शेयर करूंगी जिससे आप भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मेरे अपलाइन ने मेरे को सिखाई थी वो ये थी कि आपको सारा का सारा प्रोडक्ट पहले खुद पे यूज करना है। जब तक आप खुद यूजर नहीं बनोगे, आप किसी को कॉन्फिडेंस से, तसल्ली से बता ही नहीं पाओगे प्रोडक्ट हमारा अच्छा है कि बुरा है। अगर दोस्तों, मेरा हल्दीराम का अपना वो है, हल्दीराम का मेरी शॉप है हल्दीराम की। और अगर मैं जाकर बीकानेर वाला पे समोसा खाऊंगी, तो लोगों को क्या दिखेगा कि अक्षी का जो समोसे हैं हल्दीराम के, वो बेकार होंगे, और इस वजह से बीकानेर पे आके समोसा खा रही है।
तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर हम मोदी केयर में जुड़ चुके हैं, ज्वाइन हो चुके हैं, और अभी भी हमारे घर में अगर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अगर लक्स आ रहा है, कोलगेट आ रहा है, मार्केट के ब्रांड्स आ रहे हैं, तो फिर हम इस बिजनेस में कभी भी टॉप तक नहीं पहुंच सकते। पहला उसूल यही है। अगर मैं अपने बिजनेस को अपना समझती हूँ, मेरा समझती हूँ, अगर मैं सोचती हूँ कि मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए आई हूँ, बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए आया हूँ, तो सबसे पहला काम मुझे करना ही ये है कि मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट बदल डालने हैं, बिना ये सोचे कि ये महंगा है कि ये सस्ता है। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मुझे भी कुछ प्रोडक्ट महंगे लगे थे, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आई थी कि मार्केट से सस्ता लेकर भी जिंदगी तो नहीं बदली, लेकिन यहाँ से अगर 5-10 रुपए महंगा भी मिला, क्वालिटी भी तो अच्छी मिलेगी, चलेगा भी तो ज्यादा वो सामान। तो मैंने ये सब चीजें नहीं सोची। और दोस्तों, हमेशा मैंने शुरू से एक ही नियम बनाया कि मुझे हमेशा अपने क्या करने हैं, 100 पीवी करने हैं। और जो 100 पीवी करता है ना, वो ही लीडर होता है। जो 50 पीवी 30 पीवी पे रुक जाता है ना, उसके मतलब विजन उसका क्लियर नहीं है। अगर आपका विजन क्लियर है और आपको टॉप तक जाना है, अगर आपको मेरी तरह, दिग्विजय जी की तरह, और भी जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो हर्षिता दीदी हो, चाहे वो आरती जी हो, चाहे वो बलदेव भैया हो, चाहे वो और कोई भी लीडर हो, चाहे वो लवली दीदी हो या बबीता आंटी हो या फिर कोई भी बड़ा लीडर हो, अगर उनकी तरह आपको बनना है तो आपको एक ही टारगेट रखना है कि आपको अपना 100 पीवी करना ही करना है। हर हाल में। कब करना है? 30 तारीख को? बिल्कुल नहीं, आपको करना है 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख से पहले पहले आपको 100 पीवी कर डालना है। और 100 पीवी करने का फायदा हमें क्या होता है दोस्तों? हमें 10 का दम में एंट्री मिलती है, 10 के दम में हमारा लकी ड्रॉ निकलता है, जिसमें हम गिफ्ट्स भी ले सकते हैं। मेरी सासू माँ का गोल्ड का सिक्का निकला था 2 ग्राम का। उन्होंने क्या करा था? अपना 100 पीवी करा था। 100 पीवी में हमें 4 टिकट मिलती है, 50 पीवी में हमें एक टिकट मिलता है। तो जब हमें खरीदारी करनी ही है, तो क्यों हम 15 तारीख को करें, क्यों हम 25 तारीख को करें, क्यों हम 30 को करें, क्यों नहीं हम 2 तारीख को ले ले? चलो आप कहते हो मैडम हमारी तो सैलरी 7 तारीख को आती है, मोदी केयर का पे आउट हमारा 8 को आता है, तो 9 को ले लो भैया, चलो मैं आपकी बात को बड़ा करती हूँ, 9 को ले लो, 10 को ले लो। लेकिन अगर हम 10 को टाप देंगे तो हम 10 के दम में नहीं आ पाएंगे। और कल ही हमारा 10 का दम आपको पता है कि क्लोज हुआ है, 10। हाँ, ठीक है। और अगली चीज दोस्तों क्या है कि हमें दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पहला काम तो है कि मुझे यूज करना है। दूसरा काम क्या है? मुझे यूज कराना है। क्योंकि पैसा कैसे आएगा? मेरा यूज कर करके तो पैसा आएगा नहीं। पैसा कब आएगा? कि मेरे यूज करने के साथ साथ जब मेरी टीम भी इसे यूज करे। अब टीम कैसे यूज करेगी? जिससे हम मिलने जाएंगे उसे हम मुंह जबानी बताएंगे तो लोग यूज करेंगे नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आप किसी चीज को दिखाकर प्रेजेंट करते हो ना, तो वो ज्यादा अच्छे से बिकती है। तो हमेशा आपको क्या रखनी है, आप सबको ना एक चीज मेरे साथ रिपीट करनी है। आप सब अपने घरों में इस समय बैठे हैं, आप सबको एक चीज, मतलब एक बार मैं जो बोल रही हूँ 3 बार रिपीट करना है मेरे साथ। ठीक है? आज 10 तारीख है, हाँ जी, तो आज 10 तारीख है, तो आज भी 10 के दम में आप लोग, अभी मीटिंग खत्म होती है अपना ऑर्डर डाल दो, 10 तारीख के है क्योंकि आज, और 10 के दम में आप लोग भी आ जाओगे। ठीक है? तो आप सबको क्या बोलना है? जिसकी होगी डेमो किट, उसका होगा बिजनेस हिट। जिसकी होगी डेमो किट, उसका होगा बिजनेस हिट। जिसकी होगी डेमो किट, उसका होगा बिजनेस हिट। मतलब अगर हमारे पास हमारी डेमो किट है, तो ही हम इस बिजनेस में टॉप तक जा सकते हैं दोस्तों। डेमो किट वो हथियार है जिसको लेकर आप फील्ड में जाकर लोगों से लड़ सकते हो। लड़ने का मतलब किसी से बहस करना नहीं कह रही मैं, लड़ने का मतलब उनका मुंह बंद कर सकते हो अपने डेमोस को दिखा के। जो डेमोस है ना, वो इतना काम करते हैं दोस्तों, यकीन मानिएगा। जो बंदे ना करते हैं ना, हमें मोदी केयर नहीं करना, वो चुटकी बजाते मान जाते हैं हमारे डेमो देखने के बाद। जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो हमेशा आपके पास डेमो किट, आपके पास, आपके बैग में, आपके पर्स में हमेशा डेमो का सामान रहना चाहिए ही चाहिए, अगर आपको टॉप तक जाना है तो। क्योंकि डेमो किट के बिना लोग हमारी बात को नहीं समझते नहीं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का बेस क्या है? डेमोज। और अगर हम डेमो ही दिखाएंगे नहीं, डेमोज दिखाने में हम कतरा जाएंगे ना, तो दोस्तों हम बिजनेस में टॉप तक नहीं जा सकते। तो आप सबको क्या करना है? अपने पास डेमो किट रखनी है। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अच्छा मैम डेमो किट रख लेंगे, लेकिन आप ये बताओ डेमो किट में क्या क्या चीज रखे। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ, देखो जब हम नए बंदे के पास जाते हैं ना, उस पे ना, अगर आप एक मीटिंग करने गए और वहां पर आपने बहुत ज्यादा डेमोस दिखा दिए, मतलब 15-20 डेमो दिखा दिए, तो वो बंदा क्या करेगा ना, शायद वो आपके साथ ना जुड़े, क्योंकि वो पक जाएगा। तो हमें ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उन्हें पकाना नहीं है कि वो दूसरी बार के लिए आपसे मिलना ही ना चाहे। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे डेमोज रखने हैं जो क्विक हो और बहुत टू द पॉइंट, जिसमें आप बात करो और उनको छोटी सी शॉर्ट सी मीटिंग देकर उनको बताकर आप कहानी आ सको। उनको डिटेल जाननी है और भी बहुत ज्यादा गहराई में जाना है, आपको लग रहा है कोई बहुत बड़ा लीडर है, नेटवर्कर है, इसको गहरा बताने में फायदा है, बता दो।
लेकिन ज्यादातर जो पब्लिक है ना इंडिया के अंदर, वो ना कोई नेटवर्कर लोग नहीं है, सिंपल लोग हैं। तो उन्हें आप मोटी मोटी बात भी बताओगे तो भी वो बिजनेस कर लेंगे। तो मोटी मोटी बात जो आपको बतानी है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, डेमो जरूर दिखाने हैं। और डेमो किट में आपको क्या क्या रखना है, पहली चीज स्टेरी क्लीन जरूर रखना, क्योंकि जब वो क्लैरिटी आती है ना पानी में, तो लोगों का दिमाग का ढक्कन खुलता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। दूसरा, आप अपने साथ में क्या रख सकते हैं, हमारा बॉडी लोशन आता है जो ऑरेंज वाला, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है, सारे लोग क्या लेंगे, बॉडी लोशन जरूर खरीदेंगे। बट अगर आपके पास दिखाने के लिए ही नहीं होगा, जब आप लोगों के हाथ में दोगे ना, तो एकदम से क्या होगा, वो खुशबू उनको सूंघ के उनको पता लग जाएगा हाँ यार इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये डेमो कैसे क्विक, फटाफट से आपने लोशन निकाला, उसके हाथ में थमाया, उसने थोड़ा सा लगा के देख लिया, उसे पता लग गया। प्राइमर, क्विक डेमो है, ऐसे इसको करा था, प्राइमर का डेमो हो गया। अभी फुट क्रीम, अभी मैं चंडीगढ़ में गई थी मीटिंग में, पंचकूला में, मैंने एक लीडर का वो काजल वाला डेमो देखा। क्योंकि देखो हम बड़े लीडर है, लेकिन ना हर समय हर प्रोडक्ट का डेमो हमने भी देखा हो या हम इतना बता सके जरूरी नहीं होता ऐसा। तो उन्होंने काजल का डेमो किया, क्या किया, काजल हाथ पे लगाया, फिर उसके ऊपर से पानी डाल दिया बहुत सारा, और पानी डालने के बाद भी ऐसे ऐसे वो करती गई, उनका काजल हटके नहीं दिया। तो कितना अच्छा डेमो था, और कितनी देर का था, 2 सेकंड का। तो ऐसे डेमो जो बंदे को एकदम अट्रैक्ट कर दे, पागल कर दे, और उनको लगे यार वाह यार प्रोडक्ट तो बड़े दमदार है। आप अपने साथ कैल्शियम भी रख सकते हो। कैल्शियम का डेमो ज्यादा क्विक तो नहीं है, लेकिन बड़ा ज्यादा जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि सिरके से जब आप उस दोनों ग्लासेस में सिरका डालते हो, एक में मार्केट का कैल्शियम, एक में हमारा कैल्शियम, जो मार्केट वाले में झाग निकलती है, तो उससे आप बता सकते हो कि कैसे हमारे पेट में एसिडिटी बनाता है। तो जो कैल्शियम का डेमो है वो भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो आप अपनी डेमो किट में ना 3 4 5 चीजें रखो। और हर जगह अगर आपको लग रहा है कि ये लेडीज जल्दी में है, इनके पास इतना टाइम नहीं है, तो 2 ही डेमो दिखाओ। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ आधा घंटा मेरे पास है, यहाँ पर मैं 4 या 5 डेमो कर सकता हूँ क्विक वाले, तो कर दो। पर ये नहीं कि वो पहले स्टेरी क्लीन भी कर दिया पानी को साफ, फिर वो साबुन से भी पानी को साफ कर दिया, फिर वो कह रहे हैं इस सब में पानी साफ होता जा रहा है। सारा ऐसे डेमो मत करो, कुछ अलग अलग वेराइटी दिखाओ लोगों को, और क्विक क्विक दिखाओ। और उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज रखो, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो डेमो किट आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। और डेमो किट में जैसे स्टेरी क्लीन है, उसके साथ हम क्या रखते हैं, मार्केट का प्रोडक्ट रखते हैं। उसके साथ हम क्या रखते हैं, वो 4 बूंदों वाला जो होता है वो हम रखते हैं। तो सारी चीज हमारे पास ना हमारी डेमो किट में होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम उसके घर जाके बोल रहे हैं, अरे वो लाना जरा उजाला लाना, अरे वो रुई देना। उससे क्या होता है ना, उसका जो पूरा कंसंट्रेशन होता है, बंदा बैठ के पूरी आपकी डेमो सुन रहा है, और आपने बीच में क्या किया, उसका ना कंसंट्रेशन को भंग कर दिया। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है, आपको पूरा डेमो दिखाना है उन्हें। और सारे जो प्रॉप्स है, जो डेमो के साथ वाली चीजें, उसको प्रॉप्स कहा जाता है, वो प्रॉप्स आपको हमेशा अपने साथ में रखने हैं। और आप हमारी प्यारी सी शानदार सी जो डेमो किट है ब्लू कलर की, वो आप अपने लिए खरीद सकते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ डेमो किट पता है कैसे लगेगा, पन्नी में, पन्नी भी कैसी फटी हुई, और उसमें क्या अंदर स्टेरिक्लीन वो बह रहा है नीचे। भैया क्या बिजनेस करोगे, कहाँ से लोग आपके साथ जुड़ेंगे? थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल हमें बनना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सुंदर सा 5,000 10,000 का बैग खरीदो, बट डेमो किट तो आप खरीद सकते हो। डेमो किट खरीदने में तो कुछ जाए, और आप कहते हो नहीं मैडम हमारे पास डेमो किट अफोर्ड करने का भी अभी हम नहीं कर सकते पैसा, तो आप एक अपने घर का कोई सुंदर सा प्यारा सा जो आपके पास में बैग रखा है, उसमें स्मार्ट से बैग में थोड़ा डालो, कि किसी के घर जाओ तो वो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बिजनेस करना है। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल प्रोफेशनल बन जाना है, लेकिन इतना तो हो कि भाई हम ढंग से जाएं, कि हमारी डेमो किट को देख के किसी को मतलब वो ना लगे कि ये क्या झोला सा ले आए। थोड़ा अच्छे से डेमो किट को हमें प्रेजेंट, जितना प्रेजेंटेबल बनोगे उतना लोग आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि पहले लोग आपको देखते हैं फिर वो आपकी बात को सुनते हैं। अगर आप दिखने में ही आपने नंबर फेल हो गए, तो फिर वो सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो जब आप दिख रहे हो उन्हें, जो दिख रहे हो उस समय पे आपके पास चीजें, आपका पर्स अपने अच्छे से टांगा हुआ है, या फिर जो जेंट्स है उन्होंने अच्छा सा बैग को कैरी किया हुआ है, तो यही हमारी देखो। अगर आपको, मैं आपको नहीं कह रही कि 10 लाख रुपए लगा के मोदी केयर की दुकान खरीद लो, लेकिन ये छोटी छोटी से खर्चे जो होते हैं ना, यही हमारे बिजनेस को टॉप तक लेकर जाते हैं। तो इन खर्चों में ना कभी भी कतराना नहीं है कि मैडम हमारे तो 500 रुपए लग गए, हमने तो नया बैग खरीद लिया। कोई बात नहीं, उस 500 से आप 5,000 और 5 लाख कमा सकते हो। बड़ी सोच रखो, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी अपने आप। जब सोच बदलेंगे, खुद को बदलेंगे, तो दुनिया तो अपने आप बदल ही जाएगी। उसके बाद जो अगली चीज आपको करनी है ना, आप डेमो किट तो ले ली, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैम डेमो किट तो हमने बना ली, लेकिन हम ना मीटिंग करने जा रहे हैं, हमारी अपलाइन तो टाइम ही नहीं दे रही, अपलाइन तो टाइम नहीं दे रही, अब हम डेमो कैसे करें? अरे भैया अपलाइन कब तक आपके साथ आपका काम करवाएगी? आपको क्या करना है, खुद से ही बिजनेस करना है, खुद से ही ऑर्डर लेकर आना है, खुद से ही जाके मीटिंग दिखानी है, खुद से ही जाके लोगों की ना सुननी है।
क्योंकि जो खुद से करेगा ना वो हमेशा बड़ा लीडर बनता है। क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन को ले गए और अपलाइन ने जाकर वहां से 10,000 का ऑर्डर भी निकाल दिया, आपको उतने मजे नहीं आएंगे। लेकिन जब आप खुद जाकर, मैं कह रही हूँ, 500 का ही ऑर्डर निकाल के लाओ, आपको लगेगा वाह मैंने आज ऑर्डर निकाला है। जो जीत वाली वो होती है ना एक अंदर से कि यार हाँ मैंने ऑर्डर निकाला है, वो बहुत जबरदस्त होती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप इंडिपेंडेंटली आपको बिजनेस करना है, अपनी डेमो किट खुद बनाकर जानी है, वहां पर उनको जाके डेमो दिखाने हैं, उनको प्लान बताना है। प्लान में बहुत से लोग डर जाते हैं कि मैम हम डेमो तो दिखा लेते हैं मैडम, पर हमें ना प्लान दिखाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो भैया आपको किसने बोला है कि पूरा पूरा प्लान दिखाओ? पूरे आपको चिट्ठा नहीं पढ़ना कि ये डायरेक्टर बोनस होता है, इसमें इतना परसेंट पूल बढ़ता है, इतना पूल पूल का चक्कर डालोगे ना तो सामने वाला बंदा ना कंफ्यूज हो जाएगा। जब स्कूल में बच्चा पढ़ने आता है तो उसे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अगर आप स्कूल में नए बच्चे को बोलोगे अलजेब्रा पढ़ ले, ज्योमेट्री सिखाती हूँ मैं तेरे को, तो फिर तो वो बच्चा कभी पढ़ने स्कूल आएगा ही नहीं। इसलिए जब नया बंदा आए उसे बोलो सेल्फ यूज, उसको बताओ कि यहाँ पर सेल्फ यूज करने पे आपको क्या मिलता है, 30% तक की छूट मिलती है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको गारंटी मिलती है, यहाँ पे आपको 6 महीने लेने पे 7वें महीने फ्री मिलता है, यहाँ पर आपके अकाउंट में सब्सिडी जैसे सिलेंडर पे आती थी वैसे यहाँ पर आपको कैशबैक आता है। इस तरीके से जब आप उनको समझाएंगे ना तो वो आपकी बात को ज्यादा समझेंगे। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा उनको प्रेजेंट करके दिखाना है, 2 से 3 डेमो, और फिर उनको मोटा मोटा फायदा और ये बताना है कि हर महीने हमारे पॉइंट जुड़ते हैं, जुड़ते जुड़ते हमें घर गाड़ी बंगला और पैसा सब कुछ यहाँ से मिलता है। तो आपको ऐसी बात बतानी है जो उनके दिमाग में सीधा जाके क्लिक करे, और उनको ज्यादा घुमाव फिराव वाली बात आपको नहीं बतानी है। डायरेक्ट जो मोटी मोटी वो फायदे होते हैं ना, बेनिफिट्स, वो फायदे आपको इसमें ज्यादा दिखाने हैं लोगों को। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने के बाद और क्या काम करना है, अब जिन लोगों को आपने जोड़ दिया उन लोगों को आपको क्या करना है ना, सिस्टम में जोड़ना है, बहुत जरूरी है। मोदी केयर में जोड़ने से ज्यादा लोगों को सिस्टम में जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी केयर में असल में वो कब जुड़ते हैं, जब वो सिस्टम से जुड़ जाते हैं। क्योंकि आपने तो उन्हें जोड़ दिया, लेकिन मन से वो कब आएंगे आपको पता है, जब वो मीटिंग देख लेंगे, जब वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जब वो सेमिनार में आएंगे। क्योंकि अभी सिर्फ आप हो उनके घर जाके उन्हें जो समझा रहे हो कि भाई ये वाला काम है, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन जब अब वो सिस्टम में आ जाते हैं, जब वो लोग मीटिंग ट्रेनिंग में आके बैठ जाते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, वो देखते हैं कि भैया 10 हाउसवाइफ्स कर रही हैं तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकती, 10 डॉक्टर कामयाब है तो भैया मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकती, 10 यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ये कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती। तो लोग वहां पे ना अपने आप को रिलेट कर देते हैं। क्यों हम पीछे पड़े रहते हैं? आप एक बात बताओ, मेरे को और दिग्विजय जी को आज 14 लाख रुपए की इनकम आ रही है, आज हमें गाड़ियां मिल चुकी हैं, फिर भी हम लोग क्या होता है, अगर संडे फरीदाबाद है या संडे अगर हम आसपास है तो हम कहाँ मिलेंगे आपको, फरीदाबाद ऑफिस में वीकली मीटिंग में मिलेंगे, जहां पर कितने लोग आते हैं, 80 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं। संडे को हम भी तो अपनी मीटिंग रख सकते हैं, क्या हमें मीटिंग करने में वो नहीं होगा? हमारी भी तो कुछ ऐसी टीम है जो ऑफिस गोइंग होती है, उनको हम संडे को पर्सनल टाइम क्यों नहीं देते? हम उनको बोलते हैं कि संडे को हम आपको टाइम नहीं देंगे, पहले आप अपने लोगों को ऑफिस में लेकर आओ। तो इसलिए दोस्तों जो वीकली मीटिंग होती है ना उसमें आना हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। और हम सब लोग 99% लोग, अगर अभी इस मीटिंग में 996 लोग बैठे हैं, 998 लोग बैठे हैं, 998 लोगों में से 98 ही ऐसे होंगे जो असली लीडर होंगे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे। और 900 जो लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि अरे जूम मीटिंग, अक्षी मैडम तो हमें जूम पे मिल ही जाती है, वो 9 बजे ट्यूसडे का और फ्राइडे का सेशन तो होता है, वो तो हम अटेंड करते ही है, तो हम क्यों जाए ऑफलाइन सीखने के लिए? दोस्तों कभी भी नहीं बड़ा हो सकता। क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पर सिखाऊंगी ना, और जो मैं आपके सामने जब खड़ी होंगी जब मैं आपको सिखाऊंगी, तो आपको असली जो बोलते हैं ना ज्ञान, आपको उस समय मिलेगा जब मैं आपके सामने से आपको सारी चीजें समझा रही होंगी। तो जूम पे आप कितना भी कर लो, लेकिन आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। बहुत बड़ा बिजनेस आपको करना है तो ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी सीखना पड़ेगा। अगर आपकी पोटेंशियल है 10 रुपए कमाने की, आपने ऑफलाइन चालू कर दिया तो आप 100 रुपए कमा लोगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में ही लगे रहे तो 10 से आप 20 कर सकते हो, 10 रुपए से 100 रुपए आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जूम के साथ साथ आपको जो वीकली मीटिंग आपके आसपास के एरिया में होता है, देखो अब यहाँ पर मुंबई के लोग बैठे होंगे मुझे पता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग भी बैठे होंगे, यहाँ भोपाल के लोग बैठे होंगे, यहाँ पे चंडीगढ़ के लोग बैठे होंगे, यहाँ पे फरीदाबाद के लोग बैठे होंगे, दिल्ली नोएडा हर जगह के। लेकिन आप सब लोग फरीदाबाद तो नहीं आ सकते, लेकिन आप अपनी अपनी एरियाज में एक दिन तो बना सकते हो वीकली मीटिंग का, जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर जाए। आपको क्या लगता है अकेले आप जीत जाओगे? नहीं। आप कब जीतोगे? जब आपकी टीम एकजुट होकर काम करेगी, और एकजुट होने का सबसे बढ़िया तरीका है वीकली मीटिंग स्टार्ट करना। तो वीकली मीटिंग को स्टार्ट कर दो और देखो कैसे आपका बिजनेस
यूं तेजी से भागते हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके एरिया में वो हो ही रही हो वीकली मीटिंग, आपको पता ना हो, तो आप पता करो कहाँ वीकली मीटिंग होती है, उसमें जाके बैठना चालू करो और देखो कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। और कोई मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होता है उसे ना छोड़े दोस्तों। आज भी मैं आपको यही बात बोलूंगी, अभी भी टाइम है। अभी हम एक वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं जिम कॉर्बेट के अंदर, जो कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं और कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक बता दूं बात, आज अगर आपको अपना जो भी करना है, अगर आप चलना चाहते हो तो आज आप अपने अपलाइन को पे कर सकते हो। कल या परसों के लिए डेट बिल्कुल मैं क्लोज कर दूंगी, क्योंकि आज मैंने ना बस वाले को, बस अब मैं ये मीटिंग खत्म होते ही ना दिग्विजय जी बस वाले को मैसेज कर देंगे इतनी बसेस बुक, क्योंकि बस बुक होने के बाद ना हम नंबर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फिर हमें बसेस और बुक करनी पड़ेगी। और वो कह रहे हैं मैडम सर आज बता रहे हो तो बता दो, नहीं तो फिर हमने कुछ नहीं करना अब। तो आज फाइनल सब हो जाएगा। तो अभी भी किसी को लग रहा है आना है तो अभी मीटिंग खत्म होने के बाद ही अपने अपलाइन से बात कर ले और जिम कॉर्बेट का टिकट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं ना, ऐसी जो वर्कशॉप्स होती हैं बड़ी, ये जरूर अटेंड करें, चाहे इसमें आपका 1000 5000 10,000 रुपए लग जाए, लेकिन आप जो सीख कर आओगे, जो लेकर आओगे वहां से ना, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मैंने भी, जब मेरे छोटे छोटी सी इनकम होती थी, तब मैंने भी ये वाली वर्कशॉप्स और ये वाली ट्रेनिंग बहुत अटेंड करी है, जिससे मेरा बिजनेस बढ़ा। और फिर आज मैंने वो सारे पैसे वापस कमा लिए ना, जो मेरा खर्चा हुआ था इन वर्कशॉप में, ट्रेनिंग में। फिर मैं यही बोलूंगी कि आपको कोई बड़ी दुकान नहीं खोलनी है, आपको क्या करना है, ऐसी वर्कशॉप्स में जाना है आपको। ऐसी जो अच्छा अच्छा आप अपने अपने ऊपर पैसे खर्च करने हैं, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा करना है, वो सब चीजें करनी है। और दोस्तों एक चीज और है कि अगर हम इस बिजनेस में आ जाते हैं ना, तो बहुत से लोग क्या समझते हैं कि हमारा जो अपलाइन है ना, वो तो फुद्दू है, उसे तो कुछ आता ही नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो क्या करेगा, मुझे ज्यादा नॉलेज है। तो दोस्तों इस गलत फहमी को आप छोड़ दे। आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो चाहे आपकी अपलाइन बड़ी हो आपसे, चाहे वो आपसे छोटी हो, चाहे वो काली हो, चाहे वो गोरी हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, आपकी अपलाइन है। जैसे एक आपके माँ बाप और आपकी अपलाइन कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने अपलाइन की बात को मानना है, जैसे जैसे वो बताएंगे वैसे वैसे करना है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज्यादा है बिजनेस को लेकर, कि कैसे इस बिजनेस में जो उथल पुथल आपके बिजनेस में हो रही है ना, उनके में हो चुकी होगी कभी ना कभी। तो वो आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देंगे। लेकिन कब होगा, जब आप वो चीजों को फॉलो करोगे। अगर आप उनकी बात को मानोगे ही नहीं, तो आप बिजनेस को बड़ा कैसे करोगे? तो अपलाइन इज ऑलवेज राइट। और अपलाइन को जो समझता है कि ये इसको नहीं पता, मुझे सब आता है, वो कभी भी इस बिजनेस में टॉप तक नहीं जा सकता। मैं और दिग्विजय जी आज जो सफल हुए हैं, या हमारी टीम में जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जो सफल हो चुके हैं, उसके पीछे यही कारण है कि वो समर्पण है उनके अंदर ना। उनके अंदर वो चीज है कि भाई ठीक है, जो अक्षय जी दिग्विजय जी ने बोल दिया, जो मनोज सर ने बोल दिया, वो सर आंखों पर। अगर वो दिन में कहेंगे ना रात है, तो फिर रात ही है। अगर वो बोलेंगे रात में दिन है, तो दिन ही है। अगर आपको उस वाला वो वाले लेवल का समर्पण आप अपने अपलाइन को कर पाएंगे ना दोस्तों, तो ही आप इस बिजनेस में टॉप तक जा सकते हैं। और अगली चीज ये कि दोस्तों इस बिजनेस में अगर टॉप तक जाना है, तो हमें बहुत ज्यादा क्या लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। मीटिंग्स ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स को हमें अटेंड करना है, अपनी टीम को अटेंड करवाना है। उसके साथ साथ हमें डेली बेस पे कम से कम दो तीन चार क्या करनी है, होम मीटिंग्स करनी है और लोगों से जाकर मिलना है। अब आप कहोगे मैम लोग कहाँ से लाए इतने सारे, कैसे हम बिजनेस को बढ़ाएं? तो दोस्तों लोगों को लाने का एक ही तरीका है, और वो है लिस्ट बनाओ। अपनी लिस्ट बनाकर जब आप लोगों से बात करोगे, तो आपकी अपने आप ही एक्शंस होना चालू हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम हमें ना अननोन प्रोस्पेक्टिंग सिखाओ। अरे भैया पहले आप अननोन को तो कवर कर लो, फिर अननोन भी सिखा दूंगी। नोन को हम छोड़े बैठे हैं, अपने पड़ोस वाले को हम छोड़ के बैठे हैं, यार ये तो नहीं करेगा, और आपके पड़ोसी को कोई और ज्वाइन करा के ले जाता है इतने। तो ये गलती दोस्तों बिल्कुल भी ना करे। बिजनेस को अगर आपको बड़ा करना है, तो अपने दिमाग में ये फंडामेंटल जो आपकी चीजें है ना, कि वो तो ज्वाइन नहीं करेगा, उससे मैं क्या बात करूं, वो तो अड़ियल है, वो तो अकड़ू है, वो तो छोटा बच्चा है, वो तो बहुत बड़ा है, उसका तो अभी खुद का इतने दो छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से करेगी। हम ना बहुत सारे अपने दिमाग में जजमेंट्स बना लेते हैं, जिससे हम बिजनेस में टॉप तक नहीं जा पाते। तो दोस्तों हर किसी से बात करनी है, जो नहाता है उससे मोदी केयर शेयर करना है, जो पेस्ट करता है उससे भी मोदी केयर शेयर करना है, और जो चाय पीता है उससे भी मोदी केयर शेयर करना है, बिना सोचे समझे ये करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर हमने ये सारी चीजें फॉलो करी, तो 100% हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ने वाला ही बढ़ने वाला है। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और अपने बिजनेस को
बढ़ाना ही बढ़ाना है। और दोस्तों बहुत जल्दी हम ना एक बहुत ही बढ़िया और सेशन रखेंगे, जिसमें हम ना आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। अभी ये बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे सकती हूँ। हाँ तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं जो मेरे से पूछना चाहते हैं। तो अब जो अगले ट्यूसडे या उससे अगले ट्यूसडे मैं देखती हूँ, जिस दिन मेरे पास अच्छा से पूरा टाइम होगा ना, तो उस दिन मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगी कि कैसे, जैसे आप लोगों को दिक्कतें आती है बहुत से लोगों को कि मैम ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, तो उसके लिए क्या करें। तो वो क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन रखेंगे जिसमें आप मेरे से टाइप करके क्वेश्चन पूछोगे, फिर मैं उसका आपको आंसर भी देती जाऊंगी साथ साथ, जितना मुझे आता होगा। और नहीं आता होगा तो मनोज सर से पूछ के बता दूंगी। ठीक है। तो दोस्तों आज भी मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, मैंने कुछ थोड़ा बहुत अचीव कर लिया है, मैंने और दिग्विजय जी ने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्या बोलते हैं, ये मतलब नहीं है इसका कि भाई हमें सब कुछ ही आता है। हमें भी अभी बहुत कुछ सीखना है, और हम अपने गुरुओं से हमेशा सीखते रहते हैं और सीखते रहेंगे। हमारे गुरु मनोज सर, कुलदीप सर, सब लोगों को। तो आपको भी हम आगे सिखाते रहेंगे कैसे चीजें होंगी, क्या होंगी, लेकिन उसके लिए आप हमारे ट्यूसडे और फ्राइडे के सेशंस में आते रहे। और दोस्तों अभी तक फिर कहूंगी, अभी भी अगर आपने जिम कॉर्बेट का पास नहीं लिया है तो आज ही आज फाइनल करके अपने अप्लायंस बता दे और अपनी पेमेंट कर दे। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे। अगली बार हम फिर से मिलेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सेशन करेंगे और फिर हम आगे फिर से मिलेंगे, ठीक है। और इस फ्राइडे हम फिर एक सेशन करने वाले हैं जो कि चेंज योर लाइफ सेशन होगा, उसमें अपने पूरी पूरी टीम को लेकर आए। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छे ऑडियंस थे। बाय बाय, टेक केयर।